बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मबग़ूज़ुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल। मेरा मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया के अंदर नेमतें हम पर नाजिल फरमाई है, उसमें एक सबसे बड़ी नेमत और सबसे कीमती नेमत है, वो वक्त है, टाइम है। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और एक कीमती सरमाया है जो अल्लाह पाक ने हमको अता किया है। तो इस वक्त की हमको ज़्यादा से ज़्यादा कदर करनी चाहिए। अल-वक़्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त जो है ना वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। गोल्ड जो होता है ना, कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती, इतना कीमती सरमाया है वक्त हमारे पास कि एक वक्त, एक मिनट, एक सेकंड भी पीछे चला गया तो पूरी दुनिया भी जमा हो जाए ना, और पूरी दुनिया की ताकत, तो वो वक्त वापस नहीं ला सकती है। इतना कीमती सरमाया है। तो उस अल्लाह पाक का बेइंतहा एहसान है, बेइंतहा फ़ज़ल है, करम है कि उस अल्लाह ने हमको वक्त जैसी आज़ीम शान नेमत से जो है वो नवाजा है कि कीमती सरमाया हमको अता किया है वक्त। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जगह जगह वक्त की कसमें खाई है। कहीं सुबह की कसम खाई, कहीं रात की कसम खाई। जो आयत करीमा तिलावत फरमाई वल अस्र वाली, इसमें अल्लाह पाक ज़माने की कसम खा रहा है कि ज़माने की कसम, अब ज़माने में तमाम औक़ात आ गए। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है वो खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक़ और सब्र की ताकीद करते रहे। यहाँ पर अल्लाह पाक ने ज़माने की कसम खाई। तो अल्लाह पाक ने बेहतरीन एक मौका हमको दिया है, वक्त। पिछली ज़िंदगी हमारी गुजर गई, किसी के 20 साल, किसी के 22 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल गुजर चुके हैं। अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। लाख कोशिश कर लें, लाख इलाज करवा लें, अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के पास चले जाएं, लेकिन वो वक्त हमारे पास अब वापस लौट कर नहीं आएगा। वो वक्त बीत चुका है। अब आइंदा जो वक्त हमारे पास है मौत तक का, उसमें हमें क्या क्या काम करने हैं, उसकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ताकीद करके गए, हमको सिखा कर गए कि अब आइंदा वक्त में हमें क्या क्या काम करने। ये हमारे 4-5 दिन बाकी है। 2024 का साल मुकम्मल हो जाएगा, 2025 का साल शुरू हो रहा है। तो नए साल के अंदर हमें क्या काम करना चाहिए, हमें अपने वक्त की कदर कैसे पहचाने। सहाबा को बड़ी वक्त की अहमियत थी, बड़ी वक्त की कदर थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक मरतबा सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में कब्र के पास से गुज़र हुआ, अपनी सवारी पर से उतरे, कब्र के पास 2 रकात नमाज अदा की। साथियों ने पूछा कि ये क्या बात हुई? तो हज़रत फरमाते हैं कि ये जो कब्र के अंदर लोग मौजूद हैं ना, वो लोग इस वक्त हसरत में हैं। इस वक्त वो लोग हसरत कर रहे हैं कि काश एक वक्त, एक मौका हमको मिल जाता सुभान अल्लाह कहने का, 2 रकात नमाज पढ़ने का। तो ये लोग इस चाहत में हैं, इस हसरत में हैं। मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया है, मुझे फुर्सत मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से 2 रकात नमाज अदा कर लूँ ताकि अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मेरे हिस्से में पहुँच जाए।
इतनी वक्त की कदर थी। अफसोस की बात यह है कि आज हम लोगों को कोई वक्त की कदर नहीं। लगवियात में, फजूल बातों में, बेकार के कामों में हमने अपना वक्त को बिता दिया। इंसान तो गलतियों का पुतला है, गुनाहों का पुतला। इंसान गलतियां होती रहती हैं, गुनाह होते रहते हैं, उसी को तो इंसान कहते हैं। वरना जिससे गुनाह नहीं हो गया वो फरिश्ता कहलाएगा। हमसे तो गुनाह होते रहते हैं, तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत। अल्लाह पाक से हम तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें। ये जो 2024 का जो हमारा साल गुजर चुका है ना, तो ये पूरे साल में हमारी कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ हम लोगों ने गुनाह किए, कहाँ कहाँ हमने नेकियों के काम किए हैं, उसका सर्वे करें, उसका हिसाब लगाएं, ताकि हम वक्त की कदर करने वाले बने। क्योंकि हमारी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया है, एक साल अब कम हो गया। अब दूसरा नया साल आएगा तो वो हमारी ज़िंदगी का एक नया साल है। वो पिछला जो साल है वो तो गुजर चुका है। तो बजाय फ़िक्र करने के, बजाय जो है वो नेक अमल करने के 2025 के शुरू से, हम दूसरे तीसरे कामों में लगे हुए, लगवियात में लगे हुए। कहीं नाच गाने हो रहे हैं, कहीं तालियां बजाई जा रही हैं, कहीं सीटियां बजाई जा रही हैं, कहीं लाइटें लगाई जा रही है सड़कों पर कि भाई नया साल शुरू हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर कहा जा रहा है एक दूसरे को, लोगों को मुबारकबाद दी जा रही है, नया साल 12 बजने का इंतज़ार किया जा रहा है कि अभी 12 बजेंगे, अब नया साल शुरू होगा, कि उस 12 बजने का इंतज़ार हो रहा है। और फिर जब 12 बजेंगे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर का मुबारकबाद देंगे कि हैप्पी न्यू ईयर, एक नया साल आपको मुबारक। मोबाइल के ज़रिए से मैसेज पहुंचाया जा रहा है मुबारकबादी। ये सारी चीज़ें नाजायज़ है, इसकी इस्लाम में कोई असलियत नहीं है। कोई भी सहाबा से ये सारी चीज़ें मनकुल नहीं कि किसी सहाबी ने ये चीज़ मनाई हो, नया साल मनाया हो, ये चीज़ें मनकुल नहीं है सहाबा से। सहाबा को वक्त की कदर थी, वक्त की अहमियत थी, तो अपना वक्त सही सही वसूल करते। हम लोगों को क्या करना है, नया साल हमारा शुरू हो रहा है तो उसमें पिछले साल का मुहासबा करना है। रिवायत में आता है ना कि तुम खुद अपना मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए, उससे पहले पहले तुम अपना हिसाब किताब खुद कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। कौन सी? शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को, अपनी बीमारी से, अपनी मोहताजी से पहले गनीमत समझो। हाँ, ये 2 चीज़ हुई। तीसरी, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, कि अपनी मालदारी को अपनी फ़कीरी से पहले गनीमत समझो, कि अल्लाह ने मालदारी दी है, माल दिया है, उसको सही सही अल्लाह की राह में ख़र्च करना, उसको इस्तेमाल करना कबल इसके के फ़कीर हो जाए, मोहताज हो जाए। ये तीसरी चीज़ हुई। चौथी चीज़, वो फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अल्लाह ने हमको फ़ुर्सत दी है, फ्री टाइम दिया है, तो वो अपनी मशगूली से, अपनी मशरूफियत से पहले उसको गनीमत समझो। ये अल्लाह पाक की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। शबाब का क़ब्ल हरमिक, वसिहत का क़ब्ल सुक़मिक, हाँ, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, 3 चीज़। चौथी चीज़, व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, कि अपनी फ़ुर्सत के वक्त को अपनी मशगूली से पहले पहले गनीमत समझो। व हयात का क़ब्ल मौतिक, कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले पहले गनीमत समझो। ये 5 चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई। कि अल्लाह पाक ने भी जवानी दी है, अभी हाथ पैर सलामत हैं, आँख कान नाक ज़बान ये सारी चीज़ें सलामत, हम हर काम आफ़ियत से और आसानी से कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, अल्लाह ने माल दिया है तो हज कर सकते हैं। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हाथ पैर भी लटक जाएंगे, ज़बान भी लड़थड़ाएगी, कान में भी आवाज़ आना कम हो जाएगी, आँखें बराबर देख नहीं सकेगी कि बुढ़ापा आ गया, 80-90 साल 100 साल तक पहुँच गए, अब कोई चीज़ नहीं कर सकते, बिस्तर पर आ गए। तो अल्लाह ने हमें जवानी दी है, जवानी के मौके को सही सही इस्तेमाल कर। अल्लाह ने माल दिया है, वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, कि माल दिया है, माल को सही जगह पर इस्तेमाल कर। 1 साल हो गए, उसकी ज़कात निकाले। इतना माल है कि हज कर सकते हैं तो हज जैसा अहम फरीज़ा अदा करें।
इतना माल है कि सदका दे सकते हैं गरीब मोहताज को, उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, तो उसको उसकी ज़रूरत फ़ौरन पूरी कर, अल्लाह ने माल दिया है। जब फ़कीर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ों से रह जाएंगे। अब कोई सदका नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई हज नहीं, ये सारी चीज़ तिरमिज़ी, बुखारी शरीफ वगैरह में रिवायतें हैं कि आदमी के कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकेंगे क़यामत के दिन जब तक कि उससे ये ना पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी उम्र तुमने कहाँ खर्च की, बताओ तुमने अपने इल्म पर कितना जो है अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ये सारे सवाल होंगे क़यामत के दिन। तो उसकी क्या तैयारी की है हमने। ये नया साल आ रहा है, नई नई रस्म व रिवाज, नई नई बिदाअतें शुरू हो रही, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जा रही, एक तालियां बजाई जा रही, नाच गाने हो रहे हैं। इसको हमने कितनी मेहनत की इसको रोकने की। हम खुद नहीं करते तो जो दूसरे लोग करते हैं उनको हम देख रहे हैं, तो उनको रोकने की हमने कितनी कोशिश की। उसके पीछे हमने क्या मेहनत, हमारे मोहल्लों में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हमारे मोहल्लों में या आस पड़ोस के इलाकों में भी ये काम हो रहा है, यानी हैप्पी न्यू ईयर बनाया जा रहा है। तो उसको रोकने की कितनी, ये सारी चीज़ें नाजायज़ है, जिसकी कोई असलियत नहीं है। करने के काम तो ये है कि हम अपने मुहासबा करें, हम कि हमने पिछला साल गुजार दिया, उसमें कितनी कितनी कमियां हुई है। दुकानदार है मिसाल के तौर पर, वो दुकान में कमी करे, दुकान का हिसाब लगाए पूरे साल का, 2024 में मैंने अपनी दुकान को कितनी तरक्की पहुंचाई, दुनियावी एतबार से भी है, दीनी एतबार से भी। कि मैं एक मुलाजिम की पोस्ट पे था, नौकरी कर रहा था, अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर आया कि नहीं आया, दुकान के मालिक की पोस्ट पर आया कि नहीं आया, उसका हिसाब लगाए कि पूरा साल गुजर गया, मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूँ, 2024 का साल मैं अभी भी इसी काम में मशगूल। और दीनी एतबार से भी अपने मामलात में, अपने अखलाक में, अपने अमाल में, अपनी मुआशरत में, ये सारी चीज़ों का मुहासबा हम खुद करें कि हमारी नेकियों में कितना इजाफा हुआ, कितनी कितनी नमाज 2024 में हमने छोड़ दी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, बजाय इसके दूसरी फालतू चीज़ों में हम लग गए हैं। मैसेज पहुंचा रहे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के, ये तो गैरों के तरीके हैं, ये तो तालीम है हमारे नबी की, खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा और इसी तरीके से जो गैर हैं उनकी मुखालफत करो, यानी उनके तरीके हमें अपनाने की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की साफ़ सुथरी तालीम है, उसको अपनाना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम है, उसको हमें अपनाना है। तो ख़ास हमें इसकी फ़िक्र करनी है और अपने वक्त का मुहासबा करना है कि दीनी एतबार से कितनी तरक्की हुई और दुनियावी एतबार से हमारी कितनी तरक्की हुई, ताकि आइंदा जो 2025 का साल हमारे सामने आ रहा है तो उसमें हम कि नेकियों में इजाफ़ा करें, नमाज़ों में इजाफ़ा करें, नेक अमाल में इजाफ़ा करें। दुकान का कारोबार का काम है तो उसको किस तरीके से तरक्की पहुँचे उसकी फ़िक्र करें। यही सारे काम हमारे करने के काम है कि वक्त की कदर पहचान, कि वक्त चला जाता है फिर वापस हाथ में वापस आता नहीं। तो अल्लाह पाक हम सबको वक्त की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए और जितनी भी जो रसूम और बिदाअत हैं और जो गैरों के जो तरीके हैं उसको अपनाने से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करें, मेरी और आप सब की हिफाजत करें। और जो 2025 का साल हमारे सामने आ रहा है तो उसको सही सही तरीके से गुजारने की अल्लाह पाक हमको तौफीक अता फ़रमाए, नेक अमल करने की, नमाज़ पढ़ने की, रोज़े रखने की, हज करने की, ये सारी चीज़ों की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।